हाउ आर यू। तो आज हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट एक यूज़ पढ़ेंगे और उसी पर आपको सेंटेंसेस बनाना है और साथ ही साथ आपको बोलना भी है ताकि आप अपने फ्लुएंसी को गेन कर सकें और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, आप मोटे और मोटे होते जा रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटिफुल, वो खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है। तो कैसा लगा? अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो आई विल टीच यू कि आपको कैसे बोलना है। आई विल टीच यू द मेथड ऑफ स्पीकिंग इट। तो इसको बोलने का क्या मेथड होता है और क्या रूल और रेगुलेशन कैसा होता है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जब किसी बदलाव को, जैसे मान लिया जाए किसी के अंदर कोई चेंज हो रहा है, कोई बदलाव हो रहा है, उस पर आपको रिएक्शन देना है, अपनी प्रतिक्रिया देना है, तो आप इसी पैटर्न को अप्लाई करेंगे। जैसे मान लिया जाए किसी को आपने देखा और जब आपने देखा तो काफ़ी मोटा हो चुका है, तो आप कैसे बोलेंगे, यू आर गेटिंग फैटर एंड फैटर, आप मोटे और मोटे होते जा रहे हैं। और मान लिया जाए किसी को आपने देखा वो ब्यूटीफुल, खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है, तो आप कैसे बोलेंगे, शी इज़ गेटिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है। तो हमें ये समझना होगा कि इसका मेथड क्या होता है और इसका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद आपको क्या लेना होगा, इज, आर, एम, वॉज एंड व। अब आप ये अच्छे से समझ गए हैं कि इज, आर, एम जो है वो कहाँ पर यूज़ होगा, प्रेजेंट के साथ, और वाज और व हमारा कहाँ पर यूज़ होगा, पास्ट की तरफ। इज जो है वो सिंगुलर, आर जो है वो प्लूरल, और आई के साथ हम लोग एम लेंगे। इसी तरीके से अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो विथ सिंगुलर, वाज और विथ प्लूरल हमें क्या लेना होता है, वो। और उसके बाद हमें क्या लेना होगा, गेटिंग, और गेटिंग के बाद हमें क्या लेना होगा, कंपैरेटिव डिग्री। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये कंपैरेटिव डिग्री क्या है और इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, जो बदलाव आपको दिखाई पड़ेगा तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई एडजेक्टिव होगा। तो कहने का मतलब कि अगर आप कोई एडजेक्टिव पाते हैं, जैसे वाइज, रिच, पुअर, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये हमारे क्या है, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ये विशेषता बताते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव जब आपको मिलेंगे जो बहुत छोटे होंगे, जिनको बोलने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, एक बार में वो मुंह से निकल आएंगे। जैसे वाइज, एक बार में निकल रहा, ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी तरीके से रिच, एक बार में निकल रहा है, वो माउथ के अंदर आपके ब्रेक नहीं हो रहा है। इसी तरीके से पुअर, एक बार में निकल रहा, स्ट्रॉन्ग एक बार में निकल रहा है, वीक एक बार में। तो इसमें आपको सिंपली ई आर जोड़ देना है और इसको 2 बार आपको रिपीट कर देना है एंड से लगाकर। जैसे वाइज है तो इसको आप कैसे बनाएंगे, वाइजर, और यही आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। और इसको 2 बार बोलना है बाय यूजिंग एंड। बीच में आपको क्या लेना होगा, एंड लेना होगा। जैसे वाइजर एंड वाइजर, इसी तरीके से रिच, रिचर एंड रिचर, इसी तरीके से पुअर, पुअरर एंड पुअरर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, वीक, वीकर एंड वीकर। इसको लगाकर आपको बोलना है। और अगर मान लिया जाए थोड़ा सा एडजेक्टिव बड़ा है जो माउथ के अंदर ब्रेक हो रहा है, जैसे ब्यूटीफुल, तो 2 बार में निकल रहा है। हैंडसम, इसी तरीके से आपका क्या है, हैंडसम, हैंडसम 2 बार में निकल रहा है। इंटेलिजेंट, ये 3 बार में शायद निकल रहा है। कहने का मतलब जो एडजेक्टिव थोड़े से बड़े होंगे, जिनमें ई आर नहीं लग सकता, उनको आपको क्या लेना होगा, मोर लगाना होगा। तो कैसे बोलना होगा, जैसे ब्यूटीफुल है तो आपको इसको ऐसे बोलना होगा, मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। इसी तरीके से हैंडसम को कैसे बोलना होगा आपको, मोर एंड मोर हैंडसम। इसी तरीके से आपको इंटेलिजेंट को कैसे बोलना होगा, मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। तो कहने का मतलब एक बार मोर लगाएंगे, फिर एंड, फिर उसके बाद मोर, फिर उसके बाद वो एडजेक्टिव आएगा। इसी पैटर्न को आपको अप्लाई करना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और साथ में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सन इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ सूरज गर्म और गर्म होता जा रहा है। तो एक
चेंज है, एक बदलाव हुआ। और इसी चीज़ को आप रिएक्ट कैसे करेंगे? द सन इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। इसको आप हॉट एंड हॉट नहीं बोलेंगे, द सन इज़ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। इसी तरीके से दूसरा है You are getting more and more intelligent. You are getting more and more intelligent. आप ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमान होते जा रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? more and more intelligent। अब इसको आप ऐसे नहीं बोलना more intelligent and more intelligent, वो नहीं माना जाएगा। इसी तरीके से his parents are getting weaker and weaker। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि his parents, उसके माता पिता, are getting weaker and weaker, कमज़ोर और कमज़ोर होते जा रहे हैं। दिस इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया जो आगे बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से some people are getting richer and richer। सम पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, कहने का मतलब कि कुछ लोग अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। एंड सम पुअरर एंड पुअरर। अब यहाँ पर इस पर पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं, सम पीपल आर गेटिंग, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में चीज़ आ चुकी है। तो किसी भी चीज़ को हमें अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से रिपीट नहीं करना है। तो कैसे बोलेंगे? सम पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड सम पुअरर एंड पुअरर। कहने का मतलब कि कुछ लोग अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और कुछ गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसी तरीके से द नाइट इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर। कहने का मतलब द नाइट, जो रात है, इज़ गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अंधेरी और अंधेरी होती जा रही। या हम ये भी कह सकते हैं कि रात काली और काली होती जा रही है। तो कैसा लगा? अगर आप इस रूल को समझ गए हैं तो इस पर आप सेंटेंस बनाकर बोलने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा फील महसूस होगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।